गाइस वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। फ्रेंड्स, आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ चैनल्स में सुना ही होगा कि चार्जशीट पुलिस ने या सीबीआई ने सो एंड सो अक्यूज्ड के अगेंस्ट फाइल कर दिया है। तो आज हम जानेंगे चार्जशीट होता क्या है, कौन से सेक्शन के अंडर में चार्जशीट गवर्न होता है, चार्जशीट होता क्या है बेसिकली, और किन सिचुएशन में पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, किस सिचुएशन में पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्जशीट सेक्शन 173 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंडर में पुलिस इसे प्रिपेयर करती है। 173 ऑफ सीआरपीसी चार्जशीट से डील करता है और ये पुलिस को पावर देता है अंडर 173 की वो चार्जशीट प्रिपेयर करे। जब बेसिकली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, या तो सुओ मोटो यानी वो खुद से रजिस्टर करे, या फिर उसके पास कोई कंप्लेन लेके आए कंप्लेनेंट एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस चार्जशीट प्रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देती है। तो चार्जशीट बेसिकली ये होता है कि जब एफआईआर में कुछ लोगों का नाम होता है, 1 2 3 4 या मोर देन दैट लोगों का नाम हो सकता है। तो जो भी जिसका नाम होता है उसे एक्यूज्ड बोलते हैं, और जो भी एक्यूज्ड का नाम है उनको लेके पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या जो उन पे आरोप हैं वो सही है नहीं है, या और पुलिस अपने वर्जन के हिसाब से, अपने वर्जन इन द सेंस इन्वेस्टिगेशन में जो उसको फाइंडिंग्स मिलता है वो चार्जशीट में लिखती है, वो चार्जशीट उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती है। जब तक पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं करती तब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। चार्जशीट सबमिट करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड ये माना जाता है। 173 के अंडर में पुलिस चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है, और इसके लिए चार्जशीट प्रिपेयर करने के लिए एक आईओ अपॉइंट होता है जिसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं। और आईओ हर एक एक्यूज से इन्वेस्टिगेट करता है, उनको समन इशू करता है। समन इशू करने के बाद एक्यूज आते हैं, उनसे पूछताछ करता है। पुलिस स्पॉट पे जाके भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और चार्जशीट में बेसिकली पुलिस जो भी उस पे एक्यूज पे चार्जेस लगे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्जेस फ्रेम करता है। अगर सपोज एक्यूज पे 498A लगा है तो पुलिस उसके अकॉर्डिंग फिर जाके इन्वेस्टिगेट करना, पूछना, अगर पुलिस को लगता है कि ये सही है तो वो 498A के सेक्शन मेंशन करके चार्जशीट का पूरा एक रिपोर्ट बनाती है कि क्या हुआ, कब, कैसे और किस किस को इन्वेस्टिगेट करा, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या फाइंडिंग्स मिले पुलिस को। ये सारी चीज़ें वो चार्जशीट में मेंशन करती है। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें पुलिस चार्जशीट में सेक्शंस ऐड भी कर सकती है और कोई सेक्शन निकाल भी सकती है, और किसी एक्यूज का नाम भी चार्जशीट से निकाल सकती है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये होता है कि सपोज किसी फैमिली पे या किसी पर्सन पे 498A का लगा सेक्शन और फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया तो सेक्शन 34 लग जाता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है जगह पे जाके, उनको बुला के, और पुलिस को लगता है कुछ और इश्यूज हुआ है, जैसे जिसने कंप्लेन किया है, कंप्लेनेंट के कुछ सामान थे उसको निकाला गया है बिना कंप्लेनेंट से पूछे हुए। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन ऐड कर सकती है। और अगर कंप्लेनेंट ने सपोज ऑलरेडी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी इशू उठाया है, अगर पुलिस को लगता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ है, उसका सामान नहीं चोरी किया गया है फैमिली मेंबर्स के द्वारा, उसका सामान नहीं निकाला गया है उसके रूम से या उसके पर्टिकुलर प्लेस से, तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन होता है वो रिमूव भी कर सकती है। ये सब पावर्स होते हैं आईओ को, और आईओ इसके अकॉर्डिंग मूव भी कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चार्जशीट बनाते टाइम हैज़ बिकम वेरी पावरफुल। उसके अकॉर्डिंग जो उसके पावर से, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वो ऐड कर सकता है। और वो लगता है किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, जैसे बेसिकली मैं 498 का एग्जांपल लूँगा। 498A का जब कोई फीमेल एफआईआर करती है 498 के रिगार्डिंग, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स को जनरली देखा जाता है कि इंक्लूड कर दिया जाता है, उनकी गलती हो या नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब पुलिस को लगता है कि और फैमिली मेम्बर्स को, मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, तो वो चार्जशीट से निकाल सकती है उनका नाम। जो अक्यूज्ड उनको लगता है कि जो अक्यूज ने ये सब करा होगा उसका नाम ही खाली एफआईआर में रहने देती है। तो ये सारे पावर्स थे आईओ के, और चार्जशीट 173 के अंडर में प्रोड्यूस होता है मजिस्ट्रेट के सामने। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ मिसिंग है चार्जशीट से, तो अगेन मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है पुलिस को कि आप फिर से चार्जशीट बनाएं, नेक्स्ट चार्जशीट बना के अच्छे से इसको फिर से सबमिट करें। तो मजिस्ट्रेट अंडर 173 पुलिस को फिर से ऑर्डर दे सकता है री इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सो दैट अच्छे तरीके में चार्जशीट फिर से मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस हो सके। तो ये था चार्जशीट से रिलेटेड जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।